Uncle, you can start, Uncle. We thank and praise the Lord for this final session that we have come into of the series that we started on the theme Finishing Well. हम परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं जो इन स्पेशल मीटिंग्स के लिए जो 5 अंश या 5 भाग हमने लिए उसके आखिरी और अंतिम 5वें भाग में हम पहुंचे. The importance of a man's life, a person's life is decided how well he is going to complete his race, how he writes the last chapters of his life. और मनुष्य का जो जीवन है और उसका जो प्रामुख्य जो अंश उसके जीवन में आता है जब उसके अध्याय में जब आखिरी जो अध्याय है उसके जीवन में जो आखिरी जो पन्ना है उसको किस तरीके से वो पूरा करता है या फिर अपनी आखिरी जो दौड़ है उस यात्रा को वह कैसे समाप्त करता है. It is good to begin well, but it's more important to end well. यह अच्छी बात है कि हमारा आरंभ अच्छा हो, लेकिन उससे भी बढ़कर यह भी अच्छी बात है और यह भी प्रामुख्य है कि हमारा जो अंत है वह भी सही तरीके से अच्छी तरीके से हो. In the Bible, we find several characters, many of them who started well but did not end well. बाइबल में भी हमने देखा बहुत से लोगों को जिन्होंने अपने जीवन का आरंभ तो बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन उनका जो अंत था बहुत ही दुखदाई और भयंकर था. But some of them did not start well. They messed up their lives. But something happened during the course of their life that they ended very gloriously. और कुछ लोगों को भी हमने देखा जिनका जो प्रारंभ था जो आरंभ था वो बहुत ही खराब था या फिर बहुत ही दुख और संकट से भरा हुआ था, लेकिन जब उनके अंत को हम देखते हैं उस पुस्तक में तो बहुत ही अद्भुत और महान रीति से उनका जो समापन हुआ. We are all born in sin. We are all born the wrong way. That's the reason why we need a second birth. And God's desire is that we must finish our races well. हम सब पापी हैं और पाप में हमने जन्म लिया और इस संसार में जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि एक नए जीवन को हम प्राप्त करें, परिवर्तित जीवन को हम प्राप्त करें. Today we are going to see the greatest exemplar, Lord Jesus Christ, who began his race and ended excellently well. और हम देखते हैं आज जो हम जिस भाग को देखने वाले हैं हमारे पास महान उदाहरण है और वह केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपनी दौड़ को बहुत ही सही तरीके से और अच्छी तरीके से पूरा किया. Kindly turn with me to the book of Hebrews chapter 12. आइए मेरे साथ बाइबल से इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय देखिए. I'm going to read the first 2 verses for you. मैं 2 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. This passage begins with the fact that there are a cloud of witnesses. There is a cloud of witnesses surrounding us. In fact, the author is referring to the several saints that he has mentioned in the previous chapter, chapter 11. और यह जो अध्याय जो आरंभ होता है वह ऐसे गवाहों के बादल से आरंभ होता है और अपने जो प्रभु के जो दास लोग थे उसका उदाहरण वहां पर 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसका विवरण वहां पर दिया गया है. The normal meaning for the word witness is somebody who is sitting there in a stadium and watching something like a spectator, but that's not the meaning here. अगर हम देखें उदाहरण का मतलब यह नहीं होता है कि कोई जो है एक खेल के स्थान में बैठा है और वह दर्शक है और वह कुछ बता रहा है, तो उसका उच्चारण यहाँ पर नहीं किया गया.
There are two other occasions or two other contexts where we use the word witness. दो चीजें होती हैं जहां पर हम कहते हैं कि गवाह। The first occasion is in a court where a judgment before being passed, there are witnesses summoned, and those witnesses speak for a person. पहली बात को हम देखते हैं कि जो गवाह जो संबंधित है वह एक न्यायालय से संबंधित होता है। जब अपराधी को या फिर किसी भी दोषी को जब वहां पर उसको न्याय सुनाना होता है तो जो भी जज वहां पर होते हैं वह उन गवाहों को बुलाते हैं और पूछते हैं और उनकी गवाही को लिया जाता है, उसके बाद ही कुछ निर्णय किया जाता है। A witness there cannot speak what he heard from others. He cannot give a second-hand information, but something that he has personally seen, he has heard, he has experienced. और जो गवाह वहां पर होता है वह यह नहीं कह सकता कि मुझे किसी और ने बताया, लेकिन उस गवाह का उद्देश्य है कि वह गवाह जिसने अपनी आंखों से देखा है प्रत्यक्ष रूप से, उसकी बातों का ही वहां पर निर्णय किया जाता है। So when the Bible talks about the cloud of witnesses, here is a group of people who have experienced God in their lives, who started their races well and ended well. यहाँ पर हम देखते हैं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए, उसका उदाहरण यहाँ पर यह है कि ऐसे बड़े प्रभु के जो लोग थे, जो दास लोग थे, उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को अच्छी तरीके से आरंभ भी किया और अच्छी तरीके से उन्होंने उसे पूरा भी किया। The Greek word for witness is martyrs, and from the word martyrs you get the word martyr. A martyr is a person who is willing to lay down his life for his convictions. यूनानी भाषा में जब हम गवाह की बात करते हैं तो इसको मार्टर्स कहा जाता है, अर्थात जो जिसने अपने आप को बलिदान किया हो, प्राण की आहुति दी हो। तो अब उसी बात का उच्चारण हम यहाँ पर करते हैं। So when we talk about the witnesses in the Bible, they are the ones who are gripped by certain convictions, and for those convictions they are willing to lay down their lives. और यहाँ पर जो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, उसका जो यहाँ पर बात लिखा है उसका है कि प्रभु के जो दास, जो लोग थे, चुने हुए लोग थे, उन्होंने प्रभु के लिए अपने आप के जीवन में एक निर्णय किया था कि प्रभु के लिए किसी भी सीमा तक हम जा सकते हैं। At least 16 specific names are mentioned. अगर हम देखें तो लगभग 16 जो ऐसे बड़े नामों का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। Out of them, 2 are women. उनमें से 2 जो हैं स्त्रियां हैं। And chapter 11 also speaks about prophets in plural and certain women and parents of Moses. So it speaks of a bigger company, a company called the cloud of witnesses. और अगर 11वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां पर कुछ भविष्यवक्ताओं का नाम लिखा है और कुछ माता पिताओं का नाम लिखा है। तो इसका सारांश है कि सारे लोगों को मिलाकर यह जो गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हम देखते हैं। Today, living in this century, we not only have a cloud of witnesses taken from the Bible characters, but we have witnesses down through the centuries, and right now in this century, men and women of God who are living for God, who are an inspiring example to us. और इस युग में भी, इस काल में भी जब हम देखते हैं वर्तमान समय में, तो हम केवल बाइबल के ही गवाहों के उन बादल को नहीं देखते, लेकिन हमारे जो काल में भी ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो उन गवाहों के रूप में हमारे सामने, दर्शन के रूप में हमारे सामने हैं। Now, having looked at those witnesses, the author says, "Let us run." और उन गवाहों को देखकर वो कहता है, जो लिखने वाला कहता है कि हमें जो आगे की दौड़ है उसे हमें दौड़ना है। See, running is an intensely practical thing. It's not simply sitting and meditating and reflecting upon the word of God. That's good. There is a place for meditation. There's a place for contemplation. But Christianity is not only meditation, it is action. एक बात को हमें ध्यान देना जरूरी है कि दौड़ना, इसका अर्थ यह नहीं कि हम एक स्थान पर बैठकर उसका ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह बात हमारे लिए अच्छी है कि हम कभी एक एकांत स्थान में प्रभु के साथ हम समय बिताते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन दौड़ने का अर्थ यह नहीं कि और मसीहत में केवल हम एक स्थान में नहीं रह सकते। हमें दौड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। Gospel is not only doctrinal, it is also practical. और जो सुसमाचार है वह एक दैविक वचन नहीं है, परंतु उसके क्रिया अनुसार उसको काम करने के लिए भी वह सुसमाचार दिया गया। By believing in Jesus Christ, by receiving a new heart, by receiving the Spirit of God into our lives, we are transformed from within, and there is an outward manifestation
of that inward change. प्रभु यीशु मसीह पे जब हमने विश्वास किया, हमने उद्धार को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, जो हमारी अंतरात्मा को, हमारे अंतरंग जीवन को बदलता है, ताकि वह जो अंतर में जो बदलावट है वह बाहरी रूप में प्रकट होकर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। This passage also tells us the race that is set before us. It is fixed before us. Everyone has to run this race. और वहां पर लिखा है कि हमारे सामने एक दौड़ है जिसे हमें सारे लोगों को दौड़ना है और वह धीरज से दौड़ना है। Usually in an athletic race, several people are lined up at the starting point, but here it is an individual race. We all start at different times in different locations. Our track is already defined for us and we need to run towards the finishing line. जो देखिए, दौड़ के जो प्रतिभाशाली जो जहां पर प्रतिभा होती है वहां पर एक लाइन होती है, एक से एक रेखा होती है, वहां पर सारे लोग खड़े होकर उस दौड़ को आरंभ करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं तो यह दौड़ हमारी आरंभ हो चुकी है और यह व्यक्तिगत रूप से हमारी आरंभ हो चुकी है और हमें ही इसे दौड़ना ही है। The burden of this author in writing these words is that we should win the race. In order to win the race, he says, lay aside every weight. और वह कहता है, जो लिखने वाला वह कहता है कि हमें दौड़ना है और विजय को प्राप्त करना है और जो हर एक उलझन है उसको दूर करना है। Notice when he says the word weights here, they are not harmful in themselves. They are not essentially something evil, but something that can hinder me in progress. यहाँ पर वो जो कहता है कि धीरज से दौड़े, उसका अर्थ यह नहीं कि हमें रुकना है, लेकिन वह इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमें उस दौड़ में रुकावट के लिए या हमारे लिए उलझने पैदा कर सकती हैं। For example, if I have to attend a conference, I may put on a coat, I use my tie, I use good shoes, and I try to be presentable for that occasion. ये उदाहरण के लिए देखें, अगर मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है तो मैं उसके लिए पहले तैयार होऊंगा, उसके लिए कोट पहनूंगा, टाई लगाऊंगा और उसके बाद उसकी तैयारी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। Do you think I will have the same dress code if I have to run a race? अगर आप सोचते हैं कि मैं दौड़ के लिए भी क्या वही जो मैंने पहना है कपड़े वही पहनूंगा? Oh, I will try to make my attire as light as possible so that it may not hinder me in running as fast as I can. और मैं दौड़ के लिए जो मेरी जो वेशभूषा है, जो कपड़े हैं, मैं इतने कम कपड़े पहनूंगा कि ताकि मैं दौड़ में बहुत ही अच्छी तरीके से और तेज दौड़ सकूं। So winning an athlete who wants to win does not choose between good and bad. He chooses between the better and the best. और जो दौड़ने वाला होता है वह अच्छा और बुरे को नहीं देखता, लेकिन वह देखता है कि और जो अच्छी से अच्छी जो चीजें हैं उसके बारे में वह सोचता है। Several things in life, they are not inherently evil. They are not essentially evil, but that will not help me to progress and to advance in my run. हमारे जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी जो चीजें होती है वह पाप को नहीं दर्शाती, लेकिन उनसे हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह हमारे जीवन में उस यात्रा को पूरी करने में हमारे लिए रुकावट है। Many young people ask, is it wrong to read a novel? Is it wrong to spend a day watching a one-day cricket? Is it wrong to, undertake a journey, go to this place and come back with my friends? Essentially, they are not wrong. But if you are really committed to mastering the scriptures, knowing the word of God, fulfilling the will of God, completing your task, then you want to devote your time to the best, that calling which God has given you. कुछ लोग, बहुत से नौजवान लोग हैं, वह इस बात को पूछते हैं कि उपन्यास पढ़ना कोई गुनाह है या गलत है, या किसी क्रिकेट मैच को देखना गुनाह गलत है, या कहीं स्थान पर जाना गलत है। लेकिन मैं उस बात को नहीं दर्शाता, लेकिन मैं कहता हूं कि जो हमारी प्रामुख्यता है कि प्रभु के साथ समय को बिताना, और अगर हम उसके साथ जो बाइबल अध्ययन में या उसके साथ जो समय को बिताएंगे वह हमारे लिए अच्छे से अच्छा जो परिणाम लेके आता है। So there is the danger in a Christian's life to be filled with so many good things that he loses the best. और जो मसीहत के जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती हैं, लेकिन हमें जो सारे सबसे अच्छी जो महान चीजें हैं उससे वंचित कर सकती हैं। The other great temptation that we have, or the hindrance that we have, is what the author tells us, the besetting sin, the sin that easily
entangles us, traps us, makes us fall very easily. और जो लिखने वाला इस पर और एक बात को यहाँ पर कहता है कि जो हमें जो रोकने वाले हैं, हमें जो उलझन में डालने वाले, ऐसे पाप से हम दूर रहें, उस पाप से हम दूर रहें। If you really examine our hearts in our individual life, when you take as an individual, we all have some particular sin that constantly keeps troubling us. अगर हम व्यक्तिगत जीवन में अपने जीवन को देखें तो हर एक इंसान, हर एक मनुष्य के जीवन में एक पाप होता है जो उसे हर बार उसे दबाता रहता है या उसे याद आता रहता है। When you think of King Saul, the first king who ruled over Israel, his egoism, his pride was his greatest problem. He could not really break himself free from that, and that eventually ruined him. और देखिए, हम इज़राइल के जो पहले राजा उसके बारे में जब हम देखते हैं तो उसका जो अहंकार था, उसने उसे बहुत ही उलझन में डाल दिया। उसने उसको रोक दिया ताकि वो उस दौड़ में अच्छी तरीके से ना दौड़े। When you think of Samson the judge, who had a supernatural strength to overcome his enemies singly, he could not handle the lust in his life. The lust that was in his eyes, in his flesh, that finally ruined him. और हम न्यायी जो है सैमसन को देखते हैं, जो शिमशोन को देखते हैं, तो उसके जीवन में भी जो विचार होता है, जो उसके आंखों से जो देखकर उसको पाने की जो इच्छा उसके जीवन में थी, वो लालच था, उसकी वजह से उसने भी बहुत से जो रुकावट में अपने जीवन में, अपनी यात्रा में देखा। As Elisha succeeded Elijah, Gehazi should have succeeded Elisha, if you know that story. But he was a slave to money, and it was his covetousness that finally finished him. अगर हम देखें पवित्र शास्त्र बाइबल में एलिया के बाद एलीशा को उसका जो है उत्तराधिकारी हुआ, और अगर एलीशा का उत्तराधिकारी कोई होता तो वह गहेजी होता, लेकिन वह उसने अपने लालच के कारण और अपनी जो है अधिकारी से उसको पाने की कोशिश की वजह से उसने अपने उत्तराधिकारी के पन को उसने खो दिया। Your besetting sin may not be my besetting sin, and my besetting sin may not be yours. आपकी जो पाप या उलझन करने वाली जो पाप है वह अलग हो सकती है, और मेरी जो उलझन और जो मुझे रोकने वाला जो पाप है वह अलग हो सकता है। Honestly, we need to examine our hearts, even as believers, as disciples, as children of God. What is that one sin that constantly keeps us in bondage, and we need to break that? और हमें एक मसीह होकर, एक नौजवान या जो भी हम हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें इस बात को जांचना जरूरी है कि वह कौन सा पाप है जो हमें परमेश्वर की दौड़ में, उस दौड़ को रोकता है और उसे हमें एक उलझन में डालता है। Look at these two dangers. On the one hand, you have the weights that hinder your progress, and then on the other side, you have the besetting sin that tries to hamper you and hinder you. और वहां पर देखते हैं दो चीजें आपके जीवन में आती हैं। जो चीज है जो आपको रोकने वाली एक वस्तु है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उलझन में डालने वाला एक पाप है जो आपको उस दौड़ से दूर रखता है। And if we are getting liberated from these two great powers or great sins, so to call them, we need to start running with patience. Why is patience so much emphasized here? और अगर हम इन दो जो पाप से या रोकने वाली उन वस्तुओं से अगर हम दूर रहें, तो तभी जो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि धीरज से दौड़ने के लिए, क्यों धीरज को यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया। Christian life is like running in a long distance race. जो मसीह जीवन है जो एक लंबी यात्रा को और लंबी दौड़ को दौड़ने के समान है। We don't see the rewards immediately. हम जो है उसका जो प्रतिफल है, जो उपहार है, हम तुरंत उसको नहीं देख। Sure enough, we will have a reward. Sure enough, we will have compensation. If not on this side of the grave, certainly on the other side. हमको जरूर जो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, अगर वह इस संसार में या इस दौड़ में नहीं, लेकिन इसके आने वाले जीवन में वह हमें प्रदान करने वाला है। The master whom we follow, the Lord whom we worship and serve, is such a good paymaster that even if I give a cup of cold water to someone, he will not forget that little act of kindness. जो हमारा स्वामी इतना महान है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वह जीवित परमेश्वर इतना महान है। वह कहता है कि मेरे नाम से किसी को आप अगर ठंडा पानी भी पिलाते हैं, तो मैं उस चीज को भी मैं याद करूंगा, उसका प्रतिफल मैं तुमको दूंगा। Behold, I come quickly, and my reward is with me to give to every man according as his work shall be, is the promise that God has given to us in Revelation chapter 22 and verse 12.
और आप देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 12 वचन में लिखा है कि देख मैं तैयार हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर किसी का प्रतिफल जो है, मजदूरी जो है मेरे पास है, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ और मैं शीघ्र आने वाला हूँ। To encourage us, in the previous chapter Hebrews chapter 10, you go a little backward, Hebrews chapter 10, I will read for you 35, 36, and 37. Please listen. Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. और थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसके 35 से हम पढ़ते हैं, 35, 36 और 37। यहाँ पर लिखा है, सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। He that shall come will come, and he is going to recompense us, he is going to reward us. और हम देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो आने वाला है वह जरूर आएगा और देर नहीं करेगा और वह हमें अपना प्रतिफल जरूर देगा। I'm not sure whether you ever heard about David Brainerd, a young man who laid down his life for the cause of Jesus Christ and for the cause of preaching the gospel. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने डेविड ब्रैनहार्ट के बारे में सुना होगा, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में समर्पित किया। God burdened him to go and work amidst the Red Indians, American Red Indians. और परमेश्वर ने उसको एक बड़ा भार दिया उसके जीवन में कि अमेरिका में जो लाल लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, उनके मध्य में काम करने के लिए। They were a backward people and they did not know God, and he had to labor for several years and he had to work very hard in their midst. और वो ऐसे लोग थे, बहुत ही नीचे स्थान में रहने वाले लोग थे और उनको ज़्यादा जानकारी भी जो उनको ज्ञान भी नहीं था। ऐसे लोगों के साथ उन्होंने बहुत ही बड़ी बाहर से काम किया और उनको प्रभु समाचार में He संभाला। just said that he had to weep and pray and pray and pray for several hours for the conversion of those natives. और वह देखते हैं वहाँ पर उन लोगों के लिए, उनके उनके मन फिराव के लिए, उनके उद्धार के लिए वह बहुत ही आंसू बहा बहा कर उन लोगों के लिए वह प्रार्थना किया करता था। Another challenge that he faced was that he could not speak their native language, so he was desperately in search of an interpreter. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वह उन लोगों से भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनकी भाषा को नहीं जानता था और इस बात से भी चिंतित था और चाहता था कि वह एक मध्यस्थ को ढूंढ रहा था जो उनकी भाषा को उसमें तर्जुमा कर सके। On one occasion, he did find an interpreter, but at the time of finding him, he was fully drunk. और जब उसने देखा कि एक बार एक व्यक्ति जो उसको मिला, जो वो उस मध्यस्थता कर सकता, उसकी भाषा का तर्जुमा कर सकता था, लेकिन वह जो व्यक्ति मिला वह बहुत ही पिया हुआ था। But still, he was willing to be his interpreter, so he had to take hold of him by one hand because the man was so intoxicated, he was not able to stabilize himself. He had to hold him by one hand, and then he made him to interpret the gospel that he preached. और फिर भी वह चाहता था कि उस व्यक्ति को लेके आए और उन लोगों के पास लेके जाऊं और उनको सुसमाचार सुनाओ। उसके लिए उसकी जरूरत थी, तो उसने अपने एक हाथ से उसे पकड़ा और उसे लेके गया और वह कितना भी पिया हुआ था फिर भी उसने उसका इस्तेमाल किया वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए, उन लोगों का उद्धार किसी न किसी तरीके से हो सके। But God blessed that message and that interpretation, and several people were converted. और वहां पर देखिए उस पियक्कड़ व्यक्ति के जब उसको वहां पर उसने उसका तर्जुमा किया, भाषा का जो उसका रूपांतर किया, तो उस वहां पर बहुत से लोगों ने उस उद्धार को पाया, मन फिराव को पाया। Because of the intense exertions and the work that he had to do there, he was afflicted with consumption, tuberculosis, and he died at a young age of 29 years. और बहुत ही जो उसको परमेश्वर के लिए काम करने की बहुत ही आशा थी, बड़ा ज्वलन उसके जीवन में था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वहां पर वह काम कर रहा था तो उसको वहां पर टीबी की बीमारी हो गई और उसके बाद वह 29 की आयु में उसका देहांत हो गया। Just before his death, he was heard whispering some words, and I will tell you what those words are.
और उसकी जो मृत्यु के कुछ दिनों के पहले ही उसने कुछ प्रभु की वाणी को सुना, और मैं आपसे अभी बताना चाहता हूँ कि उसने कौन सी वाणी को सुना। He was heard saying, "He will come and will not tarry." और उसने इस बात को सुना अपने कानों से कि वो आएगा और वह देर नहीं करेगा। I shall soon be in glory. और उसने कहा कि मैं जल्द ही उस महिमा में पहुंचूंगा। I shall soon be with God and I shall soon be with his angels. और उसने कहा कि मैं प्रभु के साथ मिलूंगा, उसकी महिमा में पहुंचूंगा, उसके स्वर्गदूतों के साथ मैं रहूंगा। That is running with patience, waiting for the reward, waiting for the compensation, if not on this side of the grave, on the other side. और वही होता है धीरज से दौड़ने का जो प्रतिफल हमें इस संसार में अगर नहीं मिला तो एक समय आएगा, परमेश्वर अपनी महिमा में लेके जाएगा, वहां पर हमें बड़ा प्रतिफल देगा। Then, when you come back to Hebrews chapter 12, वापस हम अपने अध्याय में आते हैं, हिब्रियों उसका 12वां अध्याय। the central important words in that whole passage is looking unto Jesus. और यहाँ पर देखते हैं उसमें जो हमने भाग पढ़ा उसका संपूर्ण जो सारांश यह है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ताकते रहना है। If you and I have to run our race well, if you and I have to finish well, we need to keep on looking unto Jesus. अगर हमें अपने आप जो या हमें अगर इस दौड़ को पूरा करना अच्छी तरीके से या इसमें दौड़ना है तो हमेशा हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। It's not an isolated look, it's not an intermittent look, but it is a fixed gaze. You fix your eyes upon Jesus. Keep on looking if you want to finish your race well. और यह कोई अदल बदल की जो है और वहां पर देखने की ताकने की इस परिस्थिति नहीं, या कुछ समय देखकर कुछ समय ना देखना, ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा प्रभु की ओर हमें ताकते रहना है। To get saved, one look is enough. Look unto me and be saved, all the ends of the earth. Isaiah chapter 45 and verse 22. अगर हम उद्धार पाने के लिए हम देखते हैं, और यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि मेरी ओर देखो और उद्धार को पाओ। देखने के लिए एक बार, उद्धार पाने के लिए एक बार उसको देखना बहुत जरूरी है, उससे हमें उद्धार प्राप्त होता है। When you and I humble ourselves, confess our sin, look unto Jesus and say, Lord, I am a sinner. That one single look is enough to change your life, to change my life. जब हम अपने जीवन को दीन और नम्र करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, और एक दर्शन हम जब प्रभु की ओर देखते हैं तो वह दर्शन जो है हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में उद्धार को लेके आता है। It is a look of faith coupled with confession and repentance that brings the blessing. और वह देखता है कि ये पश्चाताप का एक जीवन है, जो मन फिराव का एक जीवन है, जो परमेश्वर की ओर देखता है कि मैं पापी हूँ और अंगीकार करता है। One look sufficient for salvation. एक बार देखना जो प्रभु की ओर जो उद्धार को आपको प्रदान करता है। But for sanctification, for service, and for successful completion of our race, we need to keep on looking unto Jesus. और हमें हर दिन पवित्र होने के लिए और इस यात्रा को पूरे करने के लिए और प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रतिदिन हर समय प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ताकते रहना है। Why is the author trying to impress upon us that we should keep on looking unto Jesus? क्यों यहाँ पर जो लिखने वाला इस बात को प्रमुखता से लिखता है कि हम जो दौड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने जो आंखों को और हम उसकी ओर ताकते रहें। There are two important reasons. यहाँ पर दो प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो उदाहरण हैं। The first one is he is the great exemplar. यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा एक उदाहरण है वह प्रभु यीशु मसीह। Though he mentioned so many saints in chapter 11, he does not tell us to look unto them, but he says rather to look unto Jesus. 11वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां पर बहुत से प्रभु के लोगों के बारे में लिखा है, लेकिन वह यह नहीं कहता कि उन लोगों को देखो, लेकिन वह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। Many times in our Christian life, in our discipleship, the place where we go wrong is we fix our gaze upon some leader whom God is using in front of us. Maybe an eloquent preacher, a church leader, a pastor. And then when he falls, we also fall. हमारे यात्रा के जीवन में या फिर जो चेले का जो जीवन हम बिताते हैं तो हम बहुत सी बार जो शारीरिक मनुष्य को देखते हैं, या वह कोई उपदेशक हो सकता है या वह कोई प्रभु का दास हो सकता है। जब वह दास गिर जाता है या जब वो उपदेशक गिर जाता है तो हम भी गिरने लगते हैं। So what is the balance that we can have between Hebrews 11 and Hebrews 12?
तो हमें कौन सी जो समानताएं देखनी है जो हमें स्थिर कर सकती है उसके 11 अध्याय और उसके 12 अध्याय में। Hebrews 11, learn from all. Hebrews 12, look unto Jesus. 11वें अध्याय कहता है कि उन सारे लोगों को देखो और सीखो, और 12वां अध्याय कहता है केवल यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। You learn from everybody because every saint has something to teach us. और आप सबसे सीखिए, जो प्रभु के दास हैं वो हमें सिखाते हैं, सीखना जरूरी Every है। saint has strengths and weaknesses. And when we look at their lives, there is something that we can imitate, something that we can learn and be inspired. और जो भी प्रभु के दास लोग हैं, उनमें कुछ लोग अच्छा हो सकते हैं, कुछ लोग बुरा हो सकते हैं, लेकिन उनसे जब हम कुछ अच्छा सीखते हैं, उनसे जो अच्छी चीजें हम ले सकते हैं, उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। We need to constantly look unto Jesus because he is the perfect model, a model in whom there is no defect whatsoever. लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है, क्योंकि वह संपूर्ण उदाहरण है, परिपूर्ण उदाहरण है, जिसको हमें उसके उसके पीछे चलना है। What are the things we can learn from Lord Jesus Christ? तो कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखनी है? Look carefully into this passage once again. इस अध्याय में फिर एक बार, इस वचन में आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए। Three things are mentioned about the way Jesus ran his race. और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी यात्रा को पूरा किया, कुछ बातों का उदाहरण यहाँ पर दिया है। The first thing is the cost that he paid to run that race. पहली बात देखिए, वहां पर लिखा है कि उसने कौन सी जो मजदूरी या किस चीज को उसने वहां पर व्यय किया। The second thing we learn from that is, from his race, is the compensation that he earned because he paid the cost. और जो उसने जो वहां पर जो कुछ वहां पर उसने चुकाया था, और उससे उसने क्या पाया, उस चीज को हम देखते हैं दूसरे भाग में। And thirdly, the crown that he finally received. और उसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा मुकुट उसको मिला और वहां पर रखा हुआ है। What is the cost that Jesus had to pay in order to run before us, in order to be our Redeemer and our Savior? और प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज को चुकाया उसने, ताकि हम सबको, आपको और मुझको उद्धार दे सके। He endured the cross, he despised the shame. और वहां पर देखते हैं, लज्जा की कुछ भी चिंता ना किए उसने क्रूस की दुख को सह लिया। The most humiliating, the most painful death on the cross, he gladly accepted for you and for my sake. बहुत ही दुख से, कष्ट से, निंदा से भरा हुआ उस क्रूस का मृत्यु था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सह लिया। At the end of all those miraculous ministries, his life ended on the cross. बहुत से उसके जीवन में बहुत से आश्चर्य अद्भुत काम उसने अपने हाथों से अपने जीवन से किया, लेकिन जब वहां पर उसका जो अंत है वह क्रूस पे आकर वहां पर समाप्त होता है। What was the compensation God was trying to give him for the cost that he paid? और जो 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 क्रूस की जो दुख उसने सहा, जो जिस बात को उसने चुकाया, उसका जो प्रतिफल उसको मिलने वाला था, उसको वहां पर मिला। The writer tells us, for the joy that was set before him. और यहाँ पर देखते हैं वह जो प्रतिफल उसको जो मिला, वह एक ऐसा बड़ा आनंद था जो उसके आगे, उसके सामने रखा हुआ था। Do you know what that joy is? क्या आप जानते हैं कि वह आनंद क्या है? Prophetically, he could see several people coming to the knowledge of Christ, several people coming into salvation, several people being delivered from the power of sin and becoming liberated. और भविष्यवाणी के तौर पे अगर हम देखे जाएं तो आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ऐसे बहुत से लोग आने वाले हैं जो उद्धार पाएंगे, मन फिराव पाएंगे, बहुत से लोग प्रभु के समीप आएंगे। उस बात को उसने देखा। Today, as you hear this message, if you are already a child of Jesus Christ, you and I are a part of that joy which he foresaw when he went to that cross. आप अगर आज मसीह हैं, अगर आपने आज उद्धार को पाया है, आप और मैं जो इस वचन को सुनते हैं, तो यह उस आनंद का हिस्सा है जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दुख के साथ वो सहा और उस आनंद को अपने आगे रखा। How did God the Father repay his son when so many tormentors, the Roman authorities, Jewish authorities, put him on the cross? How did he answer them? और जो परमेश्वर है उसने उसका प्रतिफल क्या दिया, जब रोमी साम्राज्य या बहुत से जो महायाजक, जो बहुत से अधिपति थे, जब उसको उस क्रूस पर चढ़ाते थे। He looked on that Good Friday as if he was dying as a helpless victim.
हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे का उसका दिन निर्णय किया गया है और ऐसे देखते हैं कि वह निस्सहाय है, कोई सहायता उसकी नहीं है। On the third day, he rose again. और तीसरे दिन वह जीवित उठा। Resurrection was the answer that God gave to all their torments. और जितने भी उसकी निंदा करने वाले, उसके घृणा करने वाले उन सारे लोगों को उसने एक ही उत्तर दिया और वह है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का जीवन उसने दिया। Open tomb of Jesus Christ is still a mute witness to the divinity and the power of Jesus Christ for the whole world today. और हम देखते हैं सारे संसार के लिए एक सवाल है, प्रभु यीशु मसीह का जो समाधि है, जो कब्रिस्तान है, आज भी खुला है, आज भी खाली है। Not only he rose again, he ascended, and today he is seated at the right hand of the Father. इतना ही नहीं, वह जीवित उठा, उतना ही नहीं, लेकिन आज वह परमेश्वर के सिंहासन में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है। He is in a position of authority. He is in a position of honor. And he said, all power is now given unto me. और वहां पर देखते हैं एक अधिकार उसे दिया गया है, सारी चीजों का अधिकार उसे दिया गया है और वह कहता है कि सारा अधिकार मुझे मिला है। The cost, the compensation and the crown. और देखते हैं कि जो जो चीज को उसने चुकाया और जो प्रतिफल उसने पाया और उसके बाद उस प्रतिफल के द्वारा उसको एक बड़ा मुकुट मिला। Jesus is the forerunner. He is running before us. And if you and I are going to run after him, these are the stages that we cross and we end up where he ended up. हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक उदाहरण है जिसने अपनी यात्रा को, दौड़ को अच्छी तरीके से पूरा किया और हमारे आगे वह चला और उसके पीछे जब हम चलते हैं या उस यात्रा, उस दौड़ में जब हम जाते हैं तो यही हमारे लिए सही उदाहरण है और ये 3 प्रमुख उदाहरण है। इस उदाहरण को लेकर हमें आगे बढ़ना है। You might ask a question now. आप एक प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। It was Jesus, so he could do it. Can I do it, though I have a desire? आप क्या कह सकते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह है, वह परमेश्वर है, इसलिए उसने ऐसा किया है। क्या मैं एक मनुष्य होकर इन कार्यों को कर सकता हूँ? He is not only the greatest exemplar, he is the greatest enabler. हम देखते हैं कि वह एक महान उदाहरण के सामने ही हमारे सामने नहीं है, लेकिन वह एक संपूर्ण कार्य को करने वाला एक मसीह है और एक व्यक्ति है। That is why Hebrews chapter 12 and verse 2 says, he is the author and finisher of our faith. और वहां पर देखते हैं इब्रियों की पुस्तक में लिखा है कि वही एक महान परमेश्वर है जो हमारी जो पुस्तक है, जो भी चीज है उसको आरंभ भी करता है और उसे पूरा भी और समाप्त भी करता है। The word faith is used there. It means trusting God and it's also meaning faithfulness. It is he who will help me, help you to be faithful till the end. और वहां पर विश्वास के बारे में लिखा गया है, उसका अर्थ यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें वह जो ऐसे बड़े धैर्य में लेके आता है कि हम उस दौड़ को प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और उसे पूरा करें। He who began a good work in us will complete it, will perfect it, will finish it till the day of Jesus Christ. Philippians chapter 1 and verse 6. और हम देखते हैं फिलिपियों पहला उसके 6वें वचन में लिखा है, उसने जो अपने अच्छे गुणों को हमारे जीवन में डाला और उससे हमारे जीवन से अच्छे कामों को जो करने वाला है वह इसे पूरा भी करेगा, उसकी महिमा में भी पहुंचाएगा। He is willing to do that. और वह इस बात की इच्छा रखता है, वह करना चाहता है ऐसे ऐसे कार्यों को। Now, what is my part? What is our part? Trusting him, committing our lives to him, depending upon him, and he gives me the enablement. He gives me the empowerment to complete my race successfully. और इसमें मेरा भाग क्या है, मैं इसको कैसे से पा सकता हूँ, कैसे इसे पूरा कर सकता हूँ? केवल प्रभु यीशु मसीह जो हमें प्रोत्साहन देता है, वह हमें शक्ति प्रदान करता है, वह हमें अंदर से मजबूत करता है इन सारी चीजों को करने के लिए। We are talking about a Jesus not only as the greatest example, we are also talking about Jesus as the greatest enabler. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो एक महान उदाहरण है, एक अच्छे दौड़ को पूरा करने वाला, उसी के अनुसार नहीं वरन ऐसी भी चीज को देखते हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करता है, प्रोत्साहन देता है। He only expects from you and me a willingness from our part, saying, Lord, I cannot do this, and I want to depend upon you. I want to trust you. Please help me to live this supernatural life. And God moves in and takes over and helps us to complete.
और परमेश्वर हमारे अंगीकार को हमारे जीवन से चाहता है कि हम अंगीकार करें, प्रभु मैं निस्सहाय स्थिति में हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मेरी सहायता मदद कीजिए, मेरे पापों और गुनाहों को हम मान लें, तो परमेश्वर हमें प्रेरित करेगा और आगे बढ़ाएगा और उस दौड़ को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। Look at the characters in the Bible, and especially when you look at the characters in the persecuted nations, the kind of torment and persecution and suffering they went through, you begin to wonder how is it humanly possible for them to stay so consistently faithful till the end? The secret is the indwelling power of God. और हम देखते हैं जब चेलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं या उनके बारे में जब हम सुनते हैं, तो बहुत सी जो प्रताड़ना, जो सताव उनके जीवन में उन्होंने झेला, उसको वो कैसे झेल पाए? केवल इसी के द्वारा जो उनका प्रेरित है प्रभु यीशु मसीह, उनको प्रेरणा देता था उनके जीवन में कि ताकि महान और उस मुकुट के और उस दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने उनकी सहायता की। When we come to God in the name of Jesus Christ, God takes us, simple people, fills us with His Spirit, and helps us to live this supernatural life. और हम जब परमेश्वर के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वह सामान्य और साधारण लोगों को चुनता है, उन्हें एकत्रित करता है और उसके महान कार्य के लिए उनको उपयोग करता है, उनको संभालता है। Christian life is not only a difficult life, it is an impossible life. जो मसीह जीवन है वह बहुत ही कठिन नहीं वरन बहुत ही असामान्य है, असाधारण जीवन भी होता है। Nobody can live it in his own strength. और कोई भी अपने इच्छा से, अपनी शक्ति और अपने बल से उसे पूरा नहीं कर सकता। That's the reason why Jesus told his disciples, without me you can do nothing. इसीलिए वह अपने शिष्यों से कहता, अपने चेलों से कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। It is a trusting life, it is a dependent life. और यह विश्वास सहित जीवन है और उसके साथ अनुसरण भी बहुत जरूरी है। To this supernatural life, God is inviting you today. और इस महान परमेश्वर जो ये प्रेरणा देने वाला परमेश्वर है, आपको बुलाता है। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, we will be able to complete the race. और जो इस चीज को पूरा करने वाला, सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहें। If you are not a child of God yet, if you don't have the assurance that your sins are forgiven, right now you can turn to Jesus and say, Lord, I understand you died for me on the cross. Wash me, make me your child. अगर आप प्रभु के दास और दासी नहीं हैं या अभी तक आप प्रभु को नहीं जानते, उद्धार के अनुभव में अभी तक आप नहीं आए, तो यह सही समय है। अपने पापों का अंगीकार कीजिए, अपने आप को दीन और नम्र कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं पापी, मुझे उद्धार दीजिए, मुझे उस पाप से क्षमा कीजिए। The Lord not only cleanses us, but also comes in, moves into our hearts, and through the power of the Holy Spirit, He takes over and helps us to live this impossible life. और यह जो जीवन है, इसे सही तरीके से पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सारे पाप को दूर करेगा। उतना ही नहीं, वरन हमें प्रेरणा देगा, हमें बल देगा, शक्ति देगा, हमें उठाएगा और हमें आगे बढ़ाएगा। If you are already a child of God, going through a defeated life, today God is speaking to you and me, saying, look unto Jesus, keep on looking unto Jesus, so that He would help you and enable you to complete the race. अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, अब प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं और आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं एक गिरा हुआ जीवन बिता रहा हूं या फिर कठिन समय से मैं गुजर रहा हूं, तो आप भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको प्रेरणा देगा, बल देगा और आपकी परिस्थिति से उठाएगा परमेश्वर और आगे की दौड़ को वह पूरा कराएगा। God is calling you and me in the name of Jesus Christ for an eternity of blessing. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझको बुलाता है, चुनता है, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें और अनंत जीवन के भागीदार हों। He wants to give you and me the power to live a holy life right now in this evil world. और हमें यह शक्ति प्रदान करना चाहता है कि पवित्रता का जीवन हम बिताए इस दुष्ट संसार में या जो दोष से भरा हुए संसार में। You could pray something like this. आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। Lord Jesus, I am a sinner. Come into my life. Forgive my sin and give me this power to live a holy life. परमेश्वर मैं पापी, प्रभु यीशु मसीह में पापी हूँ, मुझे इस पाप से ये छुटकारा दीजिए, उद्धार दीजिए, ताकि मैं पवित्रता का जीवन मैं आने वाले समय में बिता सकूं। If you are a believer and going through defeat in your life, you could say, Lord Jesus, forgive me for not looking unto you constantly,
I want to fix my gaze upon you and I want to follow you. Please help me. अगर आप विश्वासी हैं, लेकिन अपने जीवन में पराजित होकर अपने जीवन को बिताते हैं, तो आप भी इस तरह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं आपकी और ताकता नहीं रहा, इसलिए मैं पराजित हो गया, प्रभु मेरी सहायता मदद कीजिए, प्रभु आपको विजय प्रदान करेगा। If you make a prayer like this, please let us know. We give you contact details so that we can pray for you further and also counsel you and help you. अगर आपने इस तरह से प्रार्थना किया है, तो आपकी जो जानकारी है, हमें सूचित कीजिए, जो हमारा पता है, जो फ़ोन नंबर्स है, वहाँ पर हमको जानकारी दीजिए, ताकि हम आपकी सहायता मदद कर सकें और आपके लिए दुआ कर सकें। Join with us as we pray for you. हमारे साथ शामिल हो जाइए, ताकि हम आपके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं। Loving Father, we want to thank you for every young man, every young woman, every brother, every sister, everyone, whichever part of India they are listening, oh Lord, and viewing this. Lord, pray that you would do a miracle in their lives. प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत ही धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, हमारे नौजवान भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भारत देश के अनेक प्रांतों से जब इस वचन को सुनते, उनके जीवन में बड़े बल को, शक्ति को दीजिए परमेश्वर। Lord, you came into this world to forgive us. परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में आए ताकि हम सब लोगों को आप क्षमा कर सकें। Lord, you have come into this world to liberate us from the power of sin and from the power of Satan. प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में इसलिए आए कि आप हमारे उस बंधन को खोल सके, जो हम दासत्व में थे, उस दासत्व के बंधन को आप छुड़ा सके। Lord, we pray for everyone who has prayed. Oh Lord, thy power may move into their lives and they may experience this supernatural grace working in their lives. हम देखते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर इस प्रार्थना को करते हैं, उनके जीवन में एक दैविक, एक अद्भुत और आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में कीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में बड़े बदलाव को, बड़े परिवर्तन को वो अपने जीवन में देख सके। We pray all this with thanksgiving in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. इन सारी चीजों को और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।